अक्सर हम शरीर के बाहरी सौंदर्य का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन अंदर से मजबूत रहने की ज़रूरत को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों और जोड़ों के दर्द और उसकी समस्याएं भी बढ़ने लगती है और कई बार यह कम उम्र में भी होने लगता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम शरीर की उस मजबूत नींव की बात करेंगे जो हमें आकार देती है। आज हम बात करेंगे हड्डियों और जोड़ों का दर्द और उसके उपचार। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश कुमार मीणा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर उमेश कुमार मीणा, सह आचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर से बोल रहा हूं और आज मैं आपके साथ हूं किसी भी प्रकार की हड्डियों एवं जोड़ों के दर्द की समस्याओं के निवारण का समाधान देने के लिए। तो दर्शकों, चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है डॉक्टर साहब से तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141270499, 0141270498। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हड्डियों और जोड़ों का दर्द क्या है और ये किस कारण से होता है। देखिए, हड्डी और जोड़ जो है हमारे शरीर का इंटरनल बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें जो दर्द होने के कई सारे तरह के कारण होते हैं। सामान्यतः मैंने देखा गया है कि जो बढ़ती उम्र के साथ इन जोड़ों के जो नॉर्मल चिकनाहट या जो कार्टिलेज और जो चिकनाहट है वो धीरे धीरे डिजनरेट होने लग जाती है। तो वो जो आमतौर पर एक जोड़ों के दर्द का प्रमुख कारण है। और हड्डियों के जोड़ों का दर्द के कारण है कि क्या होता है कि एज के साथ साथ जो बोन का जो रीजनरेशन और डिजनरेशन मीन्स जो बनने की और क्षरण होने की प्रक्रिया है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब हड्डियां का जो डीजनरेशन है वो उम्र के साथ बढ़ता जाता है। तो ये एक प्रमुख कारण है जो कि हड्डियों एवं जोड़ों के दर्द के कारण बनता है इन ओल्ड एज में। सर, ये कौन सी एज के बाद से शुरू होने लगती है हड्डियों की समस्या? देखिए, आजकल जो हम देख रहे हैं कि ये सामान्यतः हम देखते हैं कि ये समस्या ओल्ड एज में होती है। ओल्ड एज मतलब जो कि सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनमें। लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि ये समस्या नई जनरेशन में भी होने लग गई है। तो उसमें बहुत सारे कारण हैं कि आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो डेली चेंज होती जा रही है। जो शिफ्ट हो रहे हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, सिटिंग आवर्स बढ़ गए हैं, लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी है वो डेली कम होती जा रही है। तो ये कुछ एक कारण है कि जिसकी वजह से ये समस्या यंग एज में भी होने लग गई है। अदरवाइज जो मोस्ट कॉमनली होती है वो होती है, एक तो फीमेल्स में ज़्यादा होती है, जो पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल होती हैं। मीन्स जब आपका माहवारी रुक जाती है उसके बाद आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी का डिजनरेशन, बोन्स का डिजनरेशन बढ़ जाता है। तो ये कुछ एक कारण है जो कि इसके हड्डी एवं जोड़ों का दर्द के कारण बनते हैं। सर, जब हम हड्डियों और जोड़ों की बात करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। तो यह कितना ज़रूरी है और किस मात्रा में हमें लेना चाहिए? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि बोन्स होती है वो मेनली अपनी कैल्शियम से ही बनी होती हैं। कैल्शियम उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसकी पूर्ति होना सबसे ज़रूरी है। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी इस कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मीन्स जो बोन का बनने का और डिग्रेडेशन है दोनों में हेल्प करता है। तो इस वजह से हमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही प्रचुर मात्रा में होना जरूरी है। तो इसके लिए वो ये है कि हमारा आजकल फूड जो हम फास्ट फूड पे शिफ्ट हो रहे हैं उसकी वजह से हमें वो जो एडिक्वेट क्वांटिटी है वो नहीं मिल पाती है। इस वजह से ये क्षरण होने लग जाता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी डेफिनेटली कि ये जो हमें ज़रूरी है हड्डियों एवं जोड़ों की मजबूती को बनाए रखने के लिए। यानी जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं उससे भी दिक्कतें होने लगती हैं। फास्ट फूड मतलब वही है कि आप जो चीज़ आपको उसमें आपका कैल्शियम और जो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। कैल्शियम रिच जो फूड्स हैं जैसे कि कुछ सीरियल्स हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क होता है, वो आप नहीं ले रहे हो एडिक्वेट, तो वो कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। विटामिन डी हम देखते हैं कि जो विटामिन डी का ऐसे एज सच कोई नेचुरल सोर्स नहीं है। तो विटामिन डी जो बनता है वो अपनी बॉडी में ही बनता है। मतलब जो सन एक्सपोजर होता है, धूप के जो एक्सपोजर होता है उसकी वजह से विटामिन डी अपनी बॉडी में बनता है। तो आपका एडिक्वेट सन एक्सपोजर नहीं है। हमारा आजकल क्या होता है कि हम ऐसी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं कि धूप में निकलना ही बिल्कुल बंद हो गया है। तो उस वजह से जो विटामिन डी है वो अपने शरीर में बन नहीं पाता है। तो फिर हमको यदि बन नहीं रहा है तो हमें उसका सप्लीमेंटेशन कुछ या फिर मेडिसिन लेनी पड़ेंगी जिससे अपना एडिक्वेट विटामिन डी की पूर्ति की जा सके। अदरवाइज नहीं तो आपका ये जो बोन पेन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, वो बढ़ने लग जाएगा। सर, आजकल लोग कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं जैसा आपने जिक्र किया, तो ये सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं? देखिए, एक पर्टिकुलर
कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि सप्लीमेंट्स पे ना जाएं। वैसे जनरली देखा गया है कि आपको 30, 40 और 40, 50 की एज तक कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप एडिक्वेट मात्रा में जो आपके नेचुरल सोर्स हैं उन्हीं का सेवन कीजिए, जैसे दूध और दूध प्रोडक्ट्स का सेवन कीजिए। जो दालें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि कैल्शियम रिच होते हैं, जैसे ये ऑरेंज होता है, बनाना होता है, और जो ये फिग होता है, काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं जो कि काफ़ी कैल्शियम रिच होते हैं। पालक है, गोभी है, ये जो डेली अपने रूटीन सब्जियां और फ्रूट्स हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स एक ऐसा सोर्स है जो कि कैल्शियम रिच होता है, जिसमें दूध आप ले सकते हो, पनीर आप ले सकते हो, और जो भी डेयरी प्रोडक्ट ना, तो उनका सेवन कीजिए। तो जनरली 50 साल की उम्र तक हमें और कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपका सन एक्सपोजर भी जीरो है, आप ये चीज़ें नहीं खा रहे हो अपने डेली रूटीन में, तो आपको ज़रूर सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। बट आप अपने आप से नहीं लीजिए उसको, एक किसी डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए, और जो कि फिक्स उसकी जो डोजेज है जो आपको डॉक्टर बताए उसी डोज में लिए। अदरवाइज इसके हाइपर विटामिनोसिस और हाइपर कैल्शियम के भी नुकसान हैं। अच्छा सर, तो क्या नुकसान है? वही इसके क्या होता है कि यदि आपके बॉडी में विटामिन डी की मात्रा बढ़ गई जो आवश्यक मात्रा है उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो जॉइंट पेन और बोन पेन है, वो भी बढ़ जाता है, मसल सोरनेस बढ़ जाती है, मसल्स पेन बढ़ जाता है। तो आपको जो एडिक्वेट क्वांटिटी है वही लेनी चाहिए। यानी अगर आप विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसे डॉक्टर की सलाह से ही लें, और 50 साल की उम्र के बाद से ही शुरू करें अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो। सर, आपने धूप का जिक्र किया। हम अक्सर कहते हैं कि धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा, तो क्या सुबह की धूप ज़रूरी होती है या फिर बाद में भी हम ले सकते हैं? देखिए, धूप का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है कि कुछ एक रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो अपनी बॉडी पर डायरेक्ट पड़ेंगी तो उससे अपने को विटामिन डी बनता है बॉडी में, मतलब स्किन में बनना स्टार्ट होता है। तो इसके लिए जो हम कहते हैं कि 10 से 2 बजे के बीच की धूप वो सबसे जरूरी है। सर, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जी। हेलो, नमस्ते। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? प्रभुदयाल सैनी, नीम का तने। जी, आपका सवाल क्या है डॉक्टर साहब से? उठने बैठने में पैरों के अंदर आवाज आती है, करड़ करड़ की आवाज आती है। जी, तो प्रभुलाल जी, आपकी उम्र कितनी है? 70। देखिए, आपको 70 साल की उम्र में जोड़ों में आवाज़ आ रही है, घुटनों में नीचे बैठने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो सबसे कॉमन कारण है इस उम्र में, ये जोड़ों का घिसाव शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके जोड़ों की जो नॉर्मल चिकनाहट और जो प्रोटेक्टिव लेयर जो कार्टिलेज होती है वो घिसने लग जाती है। तो ये आवाज़ आना आजकल बहुत ही कॉमन समस्या है। तो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस उम्र में आपको ज़मीन पे नीचे बैठना, जैसे कि जो आलती पालती मार के बैठते हैं अपन, और उकड़ू जो बैठते हैं अपन, इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, इसका कम से कम करना, सेवन करना, वो कम से कम यूज़ करना आरंभ कीजिए। ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि आप कुर्सी पे बैठें या फिर पलंग, खाट या फिर कोई पाटा वगैरह लगाकर बैठें, और कोशिश कीजिए आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, क्योंकि आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है। तो जब भी आपके जोड़ घुटने 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड होंगे तो आपको प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो इसका यही समाधान है कि आप जो चीज़ों में आपको ज़्यादा पेन हो रहा है वो अवॉइड करें। दूसरी चीज़ है कि आपकी इस उम्र के साथ आपके शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कैल्शियम रिच फूड लीजिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी एक्टिविटी को बनाए रखिए, और किसी डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम युक्त भोजन और दवाइयाँ शुरू कीजिए। साथ में जो मैंने कुछ सावधानियाँ बताई हैं कि नीचे नहीं बैठना है, वेस्टर्न टॉयलेट काम लीजिए, यदि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल कीजिए, और थोड़ा योगा और एक्सरसाइजेज शुरू कीजिए। तो उम्मीद है सर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। सर, आप धूप के बारे में बता रहे थे, कितनी ज़रूरी होती है, और आप सुबह की धूप के बारे में बता रहे थे कि जब यूवी रेज पड़ती है तो वो बहुत ज़रूरी होती है। वो मैंने एक्चुअली क्या होता है कि जैसे विटामिन डी बनेगा आपकी बॉडी में ही जी, तो उसके लिए चाहिए कि आपको अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी बॉडी पे पड़े। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो ये हमारा सन एक्सपोजर होता है उसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट है कि 10 से 2 बजे के बीच में जो अल्ट्रावायलेट रेज की मात्रा है वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम। तो इस बीच में यदि आपकी बॉडी को सन एक्सपोजर
मतलब 30 मिनट्स टू 1 आवर इज मोर देन इनफ। उसमें भी आपका बॉडी एक्सपोजर होना चाहिए, मतलब कम से कम कपड़ों में कोशिश करें कि आप आधे घंटे धूप में बैठें या फिर घूमें, जो भी आपकी एक्टिविटी है वो करें। तो सन एक्सपोजर इस पीरियड में बहुत जरूरी है अपने शरीर के लिए। यानी सुबह 10 और दिन के 2 बजे तक जो धूप है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। सर, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या बहुत होती है, तो इसके बारे में बताइए सर, इसका कारण क्या होता है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियो मीन्स बोन्स, पोरोसिस मीन्स पोर्स। जो बोन के पोर होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। तो मीन्स जो अपनी बॉडी के जो डिजनरेशन और रीजनरेशन है वो प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। तो जितनी अपनी बॉडी में बोन के जो बनने की क्षमता है वो कम रह जाती है, और जो डिजनरेशन होता है मीन्स उसकी क्षरण होने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है उम्र के साथ। तो उसकी वजह से एक ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो एक सबसे कॉमन कारण है कि ऑस्टियोपोरोसिस में डिजनरेशन बढ़ जाता है बोन का। अब उसका क्या कारण हो सकता है कि या तो आपका कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है बॉडी में, तो कैल्शियम की कमी से हो सकता है, या फिर आपका कैल्शियम आप ले रहे हो और एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा है बॉडी में, मीन्स आप ले तो रहे हो लेकिन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक कारण हो सकता है। या फिर आपके विटामिन डी जो आपके इस कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को लिए चाहिए। इस बीच एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। नमस्कार। हेलो 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 जी, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? नाम मेरा शिवकरण है, मैं लेमका थाना से बोल रहा हूँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट से। जी, आपका सवाल क्या है डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर साहब के लिए सवाल है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। जी। हाँ जी। शिवचरण जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 75। देखिए, जो हमने पिछले श्रोता को भी बताया था कि ये आजकल इस उम्र में घुटनों का दर्द बहुत ही सामान्य समस्या हो गई है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखना है और कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे कि एक तो आपका वेट को कंट्रोल कीजिए, यदि ओवर वेट हैं आप तो कुछ चीज़ें जो मैंने पहले भी अभी पिछले श्रोता को भी बताई थी कि आप नीचे बैठना, ज़मीन पे बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना कम कर दीजिए, सीढ़ियाँ चढ़ना कम कीजिए, और रूटीन प्रक्रिया में आप कुछ योगा और एक्सरसाइजेज शुरू कीजिए। साथ में इस उम्र में आपको कैल्शियम युक्त भोजन का भी सेवन करना जरूरी है। यदि आपके फिर भी घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप किसी नियर बाई डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि आपके कहीं घुटनों में आर्थराइटिस की समस्या तो नहीं है। तो उम्मीद है सर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है डॉक्टर साहब के लिए तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141270499, 0141270498। तो सर, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आप बता रहे थे, क्या ये सबसे आम समस्या है या फिर और भी कई समस्याएं जो हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी हुई है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस एक सबसे कॉमन समस्या है आजकल के उसमें हम क्या देख रहे हैं कि अपनी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, और अपनी लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज हो रही है। हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जा रहे हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी। तो इस वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। महिलाएं जैसे आप देखते हैं कि वो घर के कामों में लगी रहती हैं और कुछ एक एज के बाद वो अपनी बॉडी पे पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो उनमें मोटापे की समस्या बढ़ रही है। दूसरा है फीमेल्स में एक ऐसी भगवान ने ऐसा वो दिया है कि आपकी जो ये मीनोपॉज होती है ना, जिसमें आपके ये पोस्ट मीनोपॉजल पीरियड होता है, मतलब 45-50 की उम्र के बाद, तो उस पीरियड में अपनी बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जो बोन बनाने के लिए एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, मेल्स में इसी तरह हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो दोनों हार्मोन है ये बहुत जरूरी है। फीमेल्स में क्या होता है कि एक मीनोपॉज के बाद ये एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उनमें ये समस्या बहुत कॉमन है कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों ही बढ़ने लग जाते हैं। तो उनका जो बोन डिजनरेशन है वो टाइम के साथ फिर उसमें एस्ट्रोजन की कमी से और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें ये महिलाओं में ये समस्या बहुत कॉमन पाई जाती है, यानी महिलाओं में ज्यादा हो जाता है। तो सर, महिलाओं को किस तरह से एक्स्ट्रा मतलब केयर करनी चाहिए बोन्स की? महिलाओं को एक्स्ट्रा केयर के लिए वही है कि एक तो वो फैमिली में इतना जो देखते हैं हम रूटीनली पहले कि इतनी बिजी होती हैं फैमिली में कि अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं जी। नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैम, कहाँ से हैं आप? आपका नाम क्या है? वंदना बोरकर। जी, आपका सवाल क्या है डॉक्टर साहब के लिए? मेरा सवाल है, मैं वंदना बोरकर मध्य प्रदेश बालाघाट जिले से बोल रही हूँ। जी, आपका सवाल क्या है?
हाँ, यूट्रस फाइब्राइड हुआ है। यूट्रस फाइब्राइड। हाँ, जी, आपका तो सवाल क्या है? बोल रहे हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है, तो आप मुझे सुझाव दीजिए। जी, देखिए वंदना जी, जो आप बता रहे हैं कि यूट्रस फाइब्रॉइड हुआ, तो इसका कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक आम बीमारी है जो कि महिलाओं में यूट्रस में हो सकती है एक उम्र के बाद। इसमें क्या होता है कि यूट्रस की जो वॉल में है उसमें एक प्रकार की गांठें बन जाती है। तो इसका जो इलाज है वो सर्जरी के द्वारा ही होता है कि उसमें हम स्ट्रेक्टोमी करते हैं। बट इसका कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन आप जैसे सर्जरी करवा लेते हो, यूट्रस निकलवा देते हैं, ओवरी आपकी निकल गई है, तो उसके बाद क्या होता है कि वही जो हार्मोनल चेंजेज हैं बॉडी में वो होने लग जाते हैं। तो उसके बाद आपको ज़रूरी है कि कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब उस एस्ट्रोजन जो आपकी बॉडी में कम हुआ है उसकी थेरेपी आपको लेनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं मैम आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। सर, महिलाओं, आपने बताया कि महिलाओं में इस तरह की समस्या जल्दी होने लग जाती है मेनोपॉज के बाद, तो उन्हें किस तरह से एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए? क्या उन्हें एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत होती है? देखिए, जो मैंने बताया आपको कि एक पर्टिकुलर एज जो मेनोपॉज जब होता है उसके बाद फीमेल को सप्लीमेंटेशन कंपलसरी है। उसमें आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज। उसमें क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी आपको एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी हैं। उसमें 2-4 तरह की एक्सरसाइजेज हैं। आपको स्ट्रेचिंग बॉडी की, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, मीन्स जो आपके जनरल जो जॉइंट हैं उन पे आपको वजन दे के चलना है, तो वो आपको करनी है। मोटापे को आपको कंट्रोल करना है। आमतौर पर महिलाओं में क्या होता है कि घुटनों का जो ये अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा वेरस होता है। वेरस मीन्स जो बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, घुटनों के बीच में गैप ज़्यादा होता है। तो उनमें ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो घुटनों का मुड़ाव है वो बढ़ने लग जाता है। तो आपको वो एक रेगुलरली आपको देखना पड़ेगा कि आप ओवरवेट तो नहीं है। कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आपको ज़रूरी है और रेगुलर एक्सरसाइज आपको ज़रूरी है। ये 3-4 चीज़ें हैं, तो आप इन नॉर्मल ये जो समस्याएं इनसे बचा जा सकता है। यानी महिलाओं को सप्लीमेंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है? जरूर ज़्यादा पड़ती है, वो भी कम एज पे। जैसे मेल में क्या होता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी 60 प्लस में। अच्छा। फीमेल्स में आपको अराउंड 45 प्लस में ये ज़रूरत पड़ने लग जाती है। अच्छा, और एक्सरसाइज भी उन्हें नियमित रूप से करनी चाहिए। सर, एक्सरसाइज का हम बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जिम में कई युवा एक्सरसाइज कर रहे हैं तरह तरह की, लेकिन कई बार वो गलत तरीके से उनकी समस्या होने लगती है, कमर में दर्द होने लगता है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, जो युवा होते हैं, आपको वो क्या है कि आप यदि ओवर एक्सर्शन करते हो कोई भी चीज़ का, ओवर एक्सर्शन बहुत ही। सर, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। हाँ जी सर, नमस्ते। कहाँ से हैं आप? मैम मैं हरियाणा से हूँ, कुरुक्षेत्र से। जी, आपका सवाल क्या है डॉक्टर साहब के लिए? मेरा सवाल यह है मैम, मेरे से घुटनों और हाथ में दर्द रहता है जी, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट में जी। मतलब मैं थोड़ा दर्द रहता है फिर सही हो जाता है, मतलब लगभग दर्द ही रहता है। इसके लिए क्या करना है? आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। देखिए, 25 साल में घुटनों और कोहनी में दर्द होना आम बात नहीं है। इतनी कम एज में आपके दर्द हो रहा है, तो क्या आपको सुबह भी दर्द रहता है? सुबह उठते हो तब? नहीं, सुबह तो इतना नहीं रहता, मतलब दोपहर में हो जाता है। दोपहर में हो जाता है। तो इस एज में जो जोड़ों का दर्द है वो बहुत कॉमन नहीं है। तो हो सकता है या तो आपकी ऐसी लाइफस्टाइल है कि ज़्यादा बैठने का हो, या फिर हो सकता है कि आपको एक बीमारियां कुछ होती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया जिसको बोलते हैं, वो इस एज में हो सकता है। कमर में भी दर्द रहता है आपके? तो यदि आपको ओनली घुटनों और कोहनी में ही दर्द रहता है तो उसके लिए आपको यही कहना चाहूँगा कि एक तो आप इतनी कम एज में हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। उसमें आपको हमें देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी गठिया या और कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर हो सकता है आपके कोई कैल्शियम की कमी हो गई हो। उसका कारण है कि आप खान पान तो ले रहे हैं, हो सकता है बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा हो, या फिर आपके विटामिन डी की कमी हो गई हो। तो ये 2-4 टेस्ट आप करा सकते हो। कुछ जो पर्टिकुलर पार्ट है उसका एक्सरे करा सकते हो। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, आप कैल्शियम, विटामिन डी लेवल ये अपना चेक करवाइए, और गठिया की भी जांच करवाइए। उसके बाद आपकी ये समस्या को हम डिटेल में देखकर ही बता सकते हैं कि क्या बीमारी है। तो उम्मीद करते हैं सर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, हम देख रहे हैं कि जिम में कई युवा एक तरह तरह के एक्सरसाइज करते हैं और कुछ लोग घर पर भी एक्सरसाइज करते हैं। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? कौन सी सही एक्सरसाइज होती है? देखिए, आप जिम जा रहे हो तो उसमें तो आपके पास ये है कि जो ट्रेनर है उसकी देख रेख में ही करना चाहिए। कभी भी आपको ओवर एक्सर्शन नहीं करना है। एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। जी हेलो,
नमस्ते। जी हेलो, आपका आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी मैम, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। जी, आप बताइए कहाँ से हैं आप? मैं बीकानेर से नारायण सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी, आपका सवाल क्या है डॉक्टर साहब के लिए? मेरा सवाल है मैम। जी मेरा सवाल है कि मेरी उम्र है 43 ईयर और मैं जब रनिंग करता हूँ तो घुटने से नीचे वाले दोनों पैरों में मेरे को दर्द होता है। इन्हें रनिंग के दौरान दर्द होता है तो इन्हें क्या? नारायण सिंह जी, इसमें ये कहना चाहूँगा, जो आपको दर्द होता है इसका एक कारण है या तो आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप उसके लिए पहले जो आपको कहते हैं ना कि हम जो किसी भी एक्सरसाइज करने से पहले जो प्रीरिक्विसाइट है कि आपको थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए। उसके लिए आप ये है कि रनिंग एक साथ स्टार्ट ना करें, उसके लिए थोड़ा वार्म अप करें, थोड़ा सा वॉक करें, 150 मीटर तक वॉक करें, फिर जॉगिंग करें, फिर आप रनिंग स्टार्ट करें। एकदम से आप रनिंग स्टार्ट करोगे तो ये एक कारण होता है कि आपको जो ये पैर में दर्द होने लग जाता है। दूसरा होता है कि या तो आपके शूज़ में कोई प्रॉब्लम हो कि आप शूज़ अच्छी क्वालिटी के नहीं पहन रहे हैं। तीसरा होता है कि जो आपके जो जोड़ हैं और जो बोन है उसमें कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा रनिंग कर दी हो, उसकी वजह से माइनर क्रैक होने लग जाते हैं, तो उसको एक बार आप ज़रूर चेक करवाएं। तो उम्मीद है सर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। सर आपने एक्सरसाइज का जिक्र किया। हम कई बार देख रहे हैं कि बहुत से लोग आजकल घंटों सिटिंग करते हैं, डेस्क पर बैठे रहते हैं या लैपटॉप या मोबाइल पर काम करते हैं, तो उनका सही पोस्चर नहीं रह पाता है। ऐसे में पोस्चर कितना ज़रूरी है और उन्हें क्या करना चाहिए? कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक तो आपकी जो सिटिंग है वो कंटिन्यूस लंबी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप मैक्सिमम 30 to 1 आवर 30 मिनट to 60 मिनट की सिटिंग ही दीजिए कंटिन्यूस में। उस बीच में आप थोड़ा वॉक वगैरह कीजिए। कुछ एक्सरसाइजेज होती है जो अपने को मेनली अपनी बॉडी की जो कोर मसल्स की होती हैं, अपनी कोर मसल्स जो बैक की मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कीजिए। यदि आप कुछ योगा कर सकते हैं वो कीजिए, बॉडी की स्ट्रेचिंग कीजिए, सुबह थोड़ा वॉक कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लिफ्टिंग ही करें, जिम जाएँ। आप जो रूटीन एक एक्टिविटी बनाइए कि आपको 30 मिनट to 60 मिनट एक्सरसाइज करनी ही है और कंटिन्यूस लॉन्ग सिटिंग नहीं देनी है। और सिटिंग है तो आपकी उसमें पोस्चर इंपॉर्टेंट है। पोस्चर में आपकी ये ज़रूरी है कि आपका एकदम बैठने के तरीका सही होना चाहिए। उसमें होता है एल पोजीशन जिसको हम बोलते हैं कि 90-90 पोजीशन होनी चाहिए आपकी, कि जो आपके हिप और नीज का जो बेंड है वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और झुक के नहीं बैठना है आपको, सीधा थोड़ा सा स्ट्रेट होके। इस बीच एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। जी नमस्ते। हेलो जी। हेलो हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? बलराम सिंह नाम है और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान से। जी, आपका सवाल क्या है डॉक्टर साहब के लिए? एक तो राइट हैंड की कोहनी में दर्द रहता है मैडम जी, और घुटनों में भी कभी कभी रहता है दर्द, रेगुलर नहीं है बट प्रॉब्लम है घुटने में। जी। राम सिंह जी, आपकी उम्र कितनी है? 45 तक। देखिए, आप बता रहे हैं एक तो राइट कोहनी में दर्द रहता है और घुटनों में दर्द रहता है, तो इसका एक 2-3 कारण है कि एक तो आप एक जो बीमारी कॉमन होती है, आप काम क्या करते हैं? ऑफिस वर्क है। ऑफिस वर्क है, तो जो जैसे कंप्यूटर वगैरह पे कुछ लोग ज़्यादा काम करते हैं या फिर राइटिंग का कंटिन्यूस काम होता है, तो उसमें एक बीमारी होती है टेनिस एल्बो, जिसमें हमारे ये जो बाहर की तरफ होता है इस मसल्स पे पेन होने लग जाता है कंटिन्यूस, क्योंकि ये मांसपेशी जो होती है ये अपनी यदि ज़्यादा काम आएगी तो इस पॉइंट पे पेन होने लग जाता है, जिसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। आपको याद हो तो कि सचिन तेंदुलकर इसके लिए सर्जरी करवाने गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो ये एक आजकल कॉमन समस्या है कि एक टेनिस एल्बो की, तो उसके लिए एक बार चेक करवाइए। घुटनों का आप कह रहे हैं कि 45 की एज में आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, तो कारण हो सकता है या तो आपके अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस शुरू हो गए हैं, कि हो सकता है आपका घुटनों का थोड़ा सा अलाइनमेंट में गड़बड़ हो, या फिर हो सकता है आपका कुछ ऐसा ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको एक बार जांच करवानी चाहिए। जी सर, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अगर लंबी सिटिंग कर रहे हैं तो उसमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, चाहे छोटी सी एक्सरसाइज करें, आप वॉक ही करें चाहे। देखिए, उसके लिए है कि आप वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको योग जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है।
आप यदि चाहते हैं कि मुझे वॉक करना ठीक लगता है तो वॉक कीजिए, आप चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे कुछ योगा करना अच्छा लगता है तो आप योगा कीजिए, जिम जाना अच्छा लगता है तो जिम जाइए। बट उसमें भी, जिम में भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसमें वही एक्सरसाइज कीजिए जो आपकी बॉडी अलाउ करती है। ओवर एक्जर्शन किसी भी चीज़ का नहीं करना है, और प्रॉपर ट्रेनिंग आपको वही वार्म अप के बाद ही करनी है। उसमें भी आप ट्रेनर की प्रेजेंस में कीजिए। हम रूटीनली, मैं जैसे हम कुछ पेशेंट्स देखते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने जिम में वेट उठाया, एकदम कमर दर्द हो गया, तो ये बहुत कॉमन समस्या है कि डिस्क प्रोलैप्स होता है। ये यूजुअली होता है यंग जनरेशन में कि 20 से 30 साल की उम्र में थोड़ा जोश भी ज़्यादा रहता है, आप ज़्यादा वेट उठा लेते हो तो, और पोस्चर आपका सही नहीं है तो डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, और ये बहुत ही गंभीर समस्या है। हो सकता है इसमें आपका पैरालिसिस भी हो जाता है कई बार। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर वार्म अप के बाद और अपनी बॉडी के अनुसार ही एक्सरसाइजेज कीजिए। जितनी आपकी बॉडी मांग रही है, जितनी आपकी बॉडी को अलाउ कर रही है, हाँ अलाउ कर रही है, उतना ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। सर हम देख रहे हैं कि वजन बढ़ने के साथ साथ भी इस तरह की समस्या बढ़ती है, या वजन का? ओबेसिटी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सारी बीमारियों की समस्या है ओबेसिटी कि मोटापा आपका बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं, आपका बॉडी का बैलेंस है वो खराब होने लग जाता है, जोड़ों का दर्द मान लो आप। सर इस बीच एक कॉलर हमसे जुड़े हैं जी, नमस्ते, आपका नाम क्या है? हेलो। हेलो। हाँ जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? किशन सिंह उदयपुर। हाँ जी, आपका सवाल क्या है डॉक्टर साहब के लिए? ये घुटनों में दर्द बहुत रहता है, कमर दर्द, गर्दन में दर्द। जी, देखिए आप बता रहे हैं कि घुटने और गर्दन में आपके दर्द होता है। आपकी उम्र कितनी है? 71 साल। देखिए वो जो, ये मैं आपको इस शो में शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि आजकल की ये समस्या 60 प्लस एज में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। घुटनों का दर्द हुआ, कमर दर्द हुआ, सर्वाइकल पेन हुआ, तो इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार अपने घुटनों का चेकअप जरूर करवाइए। उसके लिए सिंपल टेस्ट है कि आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने हैं, कुछ एक्सरेज करवाने हैं, और कुछ चीज़ें जो यदि आप ये भी नहीं करा सकते हैं तो कुछ 4-5 चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिए कि आपको नीचे नहीं बैठना है ज़मीन पर, लेटरिन आपको कमोड वाली काम में लेनी है, आपका यदि वेट ज़्यादा है तो वो आपको कंट्रोल करना है, और आपके बॉडी में कुछ एक्टिविटीज़ लाइए कि घूमना फिरना चालू कीजिए। और यदि आपको फिर भी घुटनों की समस्या है तो उसके लिए एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, और अपना एक रूटीन टेस्ट, एक सिंपल सा एक्सरे होगा और कुछ एक ब्लड टेस्ट होंगे, उसके बाद आपकी समस्या का प्रॉपर समाधान किया जा सकता है। तो उम्मीद है सर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर ओबेसिटी के बारे में आप बता रहे थे कि ये कितनी गंभीर समस्या है। देखिए उसमें मैं यही कह रहा था कि ओबेसिटी क्या है, आजकल बहुत कॉमन समस्या है कि हमारा जो फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हम जंक फूड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बॉडी एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम हो गई हैं, तो उसकी वजह से ये ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। ओबेसिटी ऐसी बीमारी है जो हमारे हर अंग को धीरे धीरे खराब करने लग जाती है। आपके मसल मास कम होने लग जाता है, फैट बॉडी में बढ़ने लग जाता है, बोन्स की क्वालिटी वीक होने लग जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ने लग जाता है। वही है कि जैसे आपका बॉडी वेट बढ़ा, उसकी वजह से जो आपका जॉइंट जो भगवान ने बनाए हैं आपकी बॉडी को सहन करने के लिए, वजन सहन करने के लिए, उन पे आप ओवरलोड कर रहे हो, तो आपके जॉइंट का डीजनरेशन बढ़ जाएगा, आपको जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो जल्दी एज में आने लग जाएगा, आपकी बोन्स वीक होने लग जाएंगी, बेंड होने लग जाएंगी, और हो सकता है आपको जैसे हार्ट पे भी लोड पड़ेगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल इनकी वजह से जो हार्ट के लक्षण हैं, जो हार्ट की बीमारियां, वो भी आपको बढ़ने लग जाएंगी। तो इस पे यही कहना चाहूँगा कि आप ओबेसिटी को कोशिश कीजिए अवॉइड ही करें। आप कोशिश कीजिए आपकी बॉडी में ऐसी जो एक्सरसाइजेज और ये चीज़ें रेगुलर करें, अपने खान पान पे ध्यान दें, और एक यही चीज़ है जिससे आप बच सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा मनी खर्च किए, या कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। मेनली 30 मिनट टू 60 मिनट्स अपनी बॉडी को देना है, और फूड हैबिट्स आपको सुधारनी है। सर अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, या कोई सलाह? श्रोताओं को मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि ये जो 2-3 बीमारियां, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, ओबेसिटी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। हम रेगुलरली देख रहे हैं कि जॉइंट पेन के पेशेंट्स बहुत कॉमनली आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको यही कहना चाहूँगा कि आप एक तो अपनी खान पीन पे ध्यान दीजिए, जिसमें आपके जो भी मैंने आपको फूड सप्लीमेंट और या कैल्शियम विटामिन डी रिच फूड बताएं, उनका सेवन ज़्यादा कीजिए।
एक्टिविटी बॉडी में जरूर लाइए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज रेगुलर शुरू कीजिए, 30 मिनट से 60 मिनट्स की एक्सरसाइजेज शुरू कीजिए। तो दर्शकों, हमने जाना कि सही खान पान से हम हमारी हड्डियों और जोड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।